गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। न्यूट्रिशन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिशन जो है वो लाइफ का बेसिस यानी आधार है। ऑर्गेनिज्म गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। These products by the process of digestion becomes part of the body and fulfills its different requirements. For maintaining good health, balanced diet is required. अच्छी स्वास्थ्य के लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग and it helps to increase the immunity power to fight against diseases, and it also helps to make the mind sharp and healthy. स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांटेज ऑफ बैलेंस डाइट, तो आप लिखोगे नंबर 1 बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग, नंबर 2 इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज, Number 3, it also helps to make the mind sharp and healthy. क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट फैटिग एंड डिफरेंट डिजीजेज में आकर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस इट हैज बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ carbohydrate, protein, fat, minerals, vitamins and water should be available in sufficient quantity. बैलेंस डाइट जो होती है उसमें कंपोनेंट या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट्स जो है कौन कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर एक्सेट्रा जो है न्यूट्रिएंट्स उसमें होने चाहिए। और ये सभी किसमें? एक एडिक्वेट अमाउंट या कह सकते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए। वो डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट। तो पूछ लिया जाता है भाई बैलेंस डाइट के न्यूट्रिएंट्स जो हैं या कंपोनेंट्स जो हैं उनके नेम आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको लिखने होंगे ये सभी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स and water should be available in sufficient quantity. What is balanced diet? Balanced diet है क्या? Balanced diet is one that contains all the essential nutrients. Balanced diet वह डाइट है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। Deficiency over unavailability of any of the nutrients make the diet unbalanced. यदि जो न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, इनमें से किसी एक की कमी हो जाती है या कोई ज़्यादा हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो डाइट क्या होती है? अनबैलेंस्ड डाइट होती है स्टूडेंट्स। If one or more nutrients are unavailable for a long period of time, then it is called malnutrition. If one or more nutrients are unavailable for a long period of time, then it is called malnutrition. यदि लंबे समय तक जो है एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की फूड में कमी रहती है तो वो मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण कहलाता है। वो कुपोषण होता है, मलन्यूट्रिशन होता है वो। जैसे मान लो इफ विटामिन्स आर अनअवेलेबल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड विटामिन मलन्यूट्रिशन। ये विटामिन मलन्यूट्रिशन हो जाएगा। इफ proteins are unavailable for a long period of time, then it is called protein malnutrition. If minerals are unavailable for a long period of time, then it is called mineral malnutrition. तो यानी कि जिस न्यूट्रिएंट्स की लंबे समय तक कमी होगी
उपलब्ध नहीं होगा, वो मलन्यूट्रिशन उसी के नाम से जाना जाता है। द इफेक्ट ऑफ मलन्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मैनी वेज। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल डिफरेंट requirements of the body. Thus it is clear that if any nutrient is absent in diet, then the corresponding work done by the nutrient will not be done. भाई वो न्यूट्रिएंट जो भी कार्य करता है, यदि लंबे समय लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उसकी कमी रहती है तो वो वर्क बॉडी में नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ बनता है, यहाँ से न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ से, फिर एडवांटेज ऑफ बैलेंस डाइट। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन पूछी जाती है बैलेंस डाइट की, ये रही डेफिनेशन। और बैलेंस डाइट के कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट्स के नेम पूछे जाते हैं तो आपको ये लिखना होता है। फिर अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फिर मल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस फूड। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स जो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, वो फूड क्या होता है बैलेंस, और जिसमें इनकी डेफिशिएंसी रहती है, वन या मोर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, वो होगा अनबैलेंस फूड। क्लियर है? तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मल न्यूट्रिशन इन आवर countries that people do not get adequate amount of balanced food. Many examples can be found where is due to bad habits. Balanced food is not taken up properly and the person shows the symptoms of malnutrition. The effect of malnutrition, जो अब देखो इसके इफेक्ट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसमें द इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेसेस। जो इस मल न्यूट्रिशन के प्रभाव जो हैं वो फिजिकल एंड मेंटल दोनों प्रकार की वीकनेस के रूप में आते हैं। हियर वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ मल न्यूट्रिशन। यहाँ हम कुछ महत्वपूर्ण मल न्यूट्रिशन की स्टडी करेंगे, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स विटामिन मल न्यूट्रिशन। डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है। तो विटामिन आर वेरी मिन्यूट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर स्प्लिटनेटली। अब देखो यहाँ विटामिन जो है ना वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे फूड में होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है, इनका वर्क जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है? तो फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनली क्या होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर सिम्टम्स आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। द टेबल गिवन बिलो shows different diseases and their symptoms due to the deficiency of vitamins. विटामिन की डेफिशिएंसी से निम्न डिजीज होती हैं। तो यहाँ देखो सीरियल नंबर दे रखा है इसमें, फिर विटामिन का नेम दे रखा है, फिर जो है आपके डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी से जो डिजीज होती है उसका नेम है, सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, रोग के लक्षण दे रखे हैं। विटामिन ए या इसे रेटिनॉल भी कहते हैं, रेटिनॉल, इससे नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाती है और सिम्टम्स क्या, अनएबल टू सी एट नाइट और इन लो लाइट। लो लाइट में कम, रात में या कम प्रकाश में इसमें कम दिखाई देता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए या कह सकते हैं रेटिनॉल की। ठीक है? सिम्टम्स क्या, अनएबल टू सी एट नाइट और इन लो लाइट, रात में वह कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है थायमीन, या इसे विटामिन B1 भी कहते हैं, इससे बेरी बेरी डिजीज होती है। सिम्टम्स क्या, लो हार्ट बीट्स, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। थर्ड है राइबोफ्लेविन, या इसे विटामिन B2 भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। राइबोफ्लेविनोसिस डिजीज इससे हो जाती है, पिक्चरिंग अराउंड माउथ, लीनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है नियासिन, या इसे विटामिन B3 भी कहा जाता है, और इससे पहलेग्रा डिजीज इससे होती है,
appearances of dry scales on tongue and skin, इसके सिम्टम्स हैं। नंबर 5, एस्कॉर्बिक एसिड या इसे विटामिन सी भी कहा जाता है, इसे स्कर्वी डिजीज होती है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, appearances of spots on the skin, इसके सिम्टम्स हैं। 6 है कैल्सिफेरोल या इसे कह सकते हैं विटामिन डी भी इसे कहा जाता है। रिकेट्स डिजीज होती है। बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, इनवर्ट बैंडिंग ऑफ नीज, इसके सिम्टम्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ सिम्टम्स से भी क्वेश्चन पूछकर विटामिन का नेम या डिजीज का नेम पूछा जा सकता है सिम्टम्स से क्वेश्चन लेकर, या डिजीज के नेम से विटामिन का नेम पूछा जाता है, विटामिन के नेम से जो है डिजीज नेम पूछा जाता है। तो ये आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो नेक्स्ट आपकी जो है वो है प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। प्रोटीन मलन्यूट्रिशन और इसकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।